अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सवाल नमाज के मुताल्लिक़ है। एक साहब ने मुझसे ये सवाल किया था कि मुफ्ती साहब, अगर मगरिब की नमाज में 2 रकात छूट चुकी है, उस वक्त हम जमात में शामिल हुए हैं, तो अब जो बकिया 2 रकातें हैं उसे किस तरीके से अदा करना है? बराए करम मुकम्मल जवाब इनायत फरमाइए। तो देखिए, अगर कोई शख्स जमात में उस वक्त शामिल हुआ जबकि मगरिब की 2 रकातें हो चुकी थी, सिर्फ उसे इमाम के साथ 1 रकात मिली है, तो अब वो अपनी बकिया 2 रकात कैसे अदा करे? तो उसको इमाम के सलाम फिरने के बाद खड़ा हो जाना है और अपनी 2 रकात जब अदा करेगा तो पहली रकात में वो सना पढ़ेगा, सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा, और उसके बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, और अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कोई सूरत मिलाना है, और फिर रुकू सजदे करने के बाद उसे अत्तहियात में बैठ जाना है। अत्तहियात पूरी पढ़ के फिर खड़ा होना है, और खड़ा होने के बाद फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ना है और कोई सूरत मिलाना है। उसके बाद रुकू सजदा करने के बाद अत्तहियात के लिए बैठ जाना है और अत्तहियात पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुआए मासूरा पढ़ना है। यानी खुलासा ये हुआ कि जिस शख्स की मगरिब की 2 रकात छूट जाए तो उसे उन दोनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत भी पढ़ना है और 2 कायदे भी करना है। यानी जो अपनी छूटी हुई 2 रकातें जो जिसकी वो पढ़ रहा है इमाम के बाद खड़े होकर, तो उन दोनों रकातों में उसे सूरह फातिहा के बाद सूरत भी पढ़ना है और दोनों रकातों में कायदे में अत्तहियात के लिए भी बैठना है। और अगर उसने अत्तहियात में जब बैठना है, जब वो अपनी पहली रकात पूरी करने के लिए खड़ा हुआ है, तो उसमें अगर उसने पहली रकात जो पूरी कर रहा है वो अत्तहियात में नहीं बैठा बल्कि फौरन खड़ा हो गया और वापस भी लौट कर नहीं आया और उसने इसी तरीके से नमाज पढ़ ली, तो उसकी नमाज नहीं होगी। इसलिए कि ये जो दूसरी रकात जो अपनी नमाज पढ़ रहा है और इसमें जो उसकी 2 रकात छूटी हुई थी और अपनी पहली रकात को पूरा करने के लिए जो खड़ा हुआ है, तो इसको जो दूसरी रकात जो पहली रकात में अत्तहियात में बैठना है वो इसके लिए दूसरा कायदा है। एक पहला कायदा उसके इमाम के साथ हो चुका है, ये जो दूसरा कायदा है ये इसके लिए वाजिब है, और वाजिब के छूट जाने से या छोड़ देने से छूट जाने से सजदा सहू लाजिम होता है। तो यहाँ पर उनको सजदा सहू करना है। अगर सजदा सहू नहीं किया तो नमाज ही नहीं होगी। इसी तरीके से एक और मसला ये था कि अगर जिस शख्स की नमाज छूटी उसे मसबूक कहा जाता है, तो मसबूक अपनी सना कब पढ़ेगा? तो उसके लिए बेहतर यह है कि जब अपनी छूटी हुई रकातों को पढ़े उस वक्त वो सना पढ़ ले।